11 अक्टूबर को बक्सर के रघुनाथपुर रेल हादसा के मृत परिजनों को श्रद्धांजलि देने के लिए आइसा दरभंगा के द्वारा दरभंगा स्टेशन पर कैंडल मार्च निकाला गया। दरभंगा स्टेशन पर आयोजित सभा की अध्यक्षता आइसा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य मिथिलेश कुमार यादव ने किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए आइसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि रेलवे में पड़े खाली पदों पर बहाली नहीं होने के कारण ये रेल हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि यह दुर्घटना सुरक्षा मानकों के लगातार हो रही कटौती का नतीजा है। कर्मियों की बहाली के बजाय छटनी की जा रही है। ऐसी स्थिति में बड़ा रेल हादसा हो रहा है और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। आइसा नेता मयंक ने रेलवे में खाली पदों पर बहाली की मांग की है। वहीं आइसा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि मोदी सरकार अपने 9 साल के रीजन में सभी सरकारी संपत्ति को निजीकरण के हवाले कर दिया है। रेलवे का भी निजीकरण और ठेकाकरण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर रेल हादसा रेलवे का निजीकरण और ठेकाकरण का प्रभाव है। आज कांग्रेस के समय से ही पटरी लगी हुई है, लेकिन आज तक पटरी चेंज नहीं हुई है। आइसा नेता प्रिंस ने रेलवे में ठेकाकरण और निजीकरण को खत्म करने की मांग की है। वहीं आइसा नेता शम्स तबरेज ने मृतक के परिजन को 20 लाख रुपए मुआवजा और घायल का बेहतर इलाज की मांग की है। इस मौके पर राजीव कुमार, कालीचरण कुमार, किशुन कुमार, राहुल कुमार सहित कई लोग शामिल थे। देखिए, जिस तरीके से हमारी देश की संवेदनहीन सरकार, इस देश की जनताओं का कोई परवाह नहीं है। उसको परवाह है देश के अंदर में जिस तरीके से 2 लुटेरा बैठा हुआ अडानी और अंबानी, उसकी परवाह है। हमारे देश के अंदर में जिस तरीके से हमारे समाज के भाई बंधु बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसकी रेल की सुरक्षा सही तरीके से नहीं हो रहा है। रेल को प्राइवेट के हाथों में सौंपने की साजिश चल रही है। उसी के कारण रेल हादसा हो रहा है। रेल में जब से मोदी सरकार आई है तब से वैकेंसियां रेल की बंद हो गई है। आप जाकर के देख लीजिए इतिहास उठा करके, हमारे देश में यदि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला कोई संस्था था तो रेलवे था। उस रेलवे को बर्बाद करने वाली सरकार है और रेलवे में वैकेंसी नहीं निकाल रही है। हमारे देश के छात्र नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उसके कारण आज हादसे हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर हमारे गरीब मर रहे हैं। इसी के लेकर के आज हम लोग उस रेल हादसे में जितने लोग मरे हैं उसके परिवार को उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मोमबत्ती जला करके। और देश की सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि तुम यदि रेल को सही तरीके से नहीं चलाया तो आने वाले टाइम में तुम्हारी सरकार को सत्ता से उतारने का काम करेगा। यही बात मुझे सरकार कैंडल मार्च निकाला गया। आज हम लोग दरभंगा स्टेशन पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आया है, सारे सरकारी संपत्ति को निजीकरण की ओर ढकेल रहा है, सारे सरकारी संपत्ति को ठेकाकरण की ओर ढकेल रहा है। इसी क्रम में परसों रघुनाथपुर में, बक्सर के रघुनाथपुर में ट्रेन हादसा होता है। कई लोगों की जान जाती है, कई लोग घायल होते हैं। अब जान रहे हैं कि जब से रेलवे ठेकाकरण में गया है, जब से रेलवे निजीकरण में गया है, तब से पटरी का देखभाल नहीं होता है, स्टेशन का देखभाल नहीं होता है। सारे चीज को ठेकाकरण के हवाले कर दिया गया है। सारे लोग मनमर्जी की तरह काम कर रहे हैं और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि ट्रेन पटरी को बदलते समय चक्का उतर जाता है और ट्रेन का छोटा डिब्बा जो है वो पलट जाता है। इसमें देखिए कि आम तौर पर जो ट्रेन चल रही है, जो रेलवे का लाइन अंग्रेज के समय से लगा हुआ है, आज तक रेलवे लाइन लगा हुआ है, उसका कोई देखभाल नहीं होता है। पटरी को चेंज नहीं किया जाता है और जब पटरी जर्जर हो जाता है, उसी स्थिति में ट्रेन हादसा होता है। शक्ति की देवी कहलाने वाली दुर्गा माँ की आराधना 15 अक्टूबर रविवार से होगी। दुर्गा पूजा स्थलों पर कलश स्थापित कर पूजा प्रारंभ होगा। दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर दुर्गा पूजा स्थलों पर शनिवार को तैयारी चल रही थी। 10 दिनों तक चलने वाले दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर पूजा समितियों द्वारा कई प्रकार की तैयारी हुई है। यह तस्वीर है सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति KM टैंक लहरियासराय दरभंगा की, जहां दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर एवं कलश स्थापना की तैयारी शनिवार को चल रही है। सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति KM टैंक इस पूजा समिति की स्थापना सन 1953 ईस्वी में हुई थी। तब से लगातार पूजा का आयोजन
यहाँ हर वर्ष चला आ रहा है। वहीं इस वर्ष 2023 में दुर्गा पूजा का यह 71वां वर्ष होगा। दुर्गा पूजा में माता दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है। माता दुर्गा को शक्ति, सामर्थ्य, न्यायिकता और न्याय की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यह पूजा माता दुर्गा की प्रतिष्ठा, शक्ति और सामरिक महत्व का प्रतीक है। ये दुर्गा पूजा हुआ सार्वजनिक श्री दुर्गा पूजा समिति शिव मंदिर केएम टैंक, जो कि 1953 से ईस्वी से चला आ रहा है। ये हमारा पूजा इस बार 71वां वर्ष होगा इस पूजा का, जो बड़े धूमधाम से होता आ रहा है। और इस साल भी माता की कृपा से बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी इसको लेकर, कलश स्थापित को लेकर क्या तैयारी चल रही है? जी, कल 15 तारीख को कलश स्थापना होना है, जो आपको करीब 11:30 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास पंडित जी हम लोग को बोले कि कलश स्थापन करेंगे। जिला परिषद सदस्यों पर दर्ज किए गए मुकदमे और गत में बैठक में चयनित योजनाओं के अग्रतर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया। तमाम बातों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिला परिषद में शनिवार को, जिसमें जिला परिषद सदस्य ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र मिश्र, धीरज कुमार झा, सीता देवी, हबीबुल्ला हाशमी, रिंकी कुमारी संयुक्त रूप से कहा कि दरभंगा जिला परिषद के सभागार में 11 सितंबर 2023 को हुई बैठक में बिना बहस हुए कार्य एजेंडा पर हस्ताक्षर करवाने को लेकर हुए विवाद में जिला परिषद अध्यक्ष व उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा जिला परिषद के 18 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसी मामले में शेष सदस्यों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हाईकोर्ट ने तत्काल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वहीं जिला परिषद सदस्य धीरज कुमार झा ने कहा कि 11 सितंबर को आयोजित बैठक में नियम संगत बैठक संचालन की मांग कर रहे थे, लेकिन जब लगातार हमारी बातों को नजरअंदाज किया गया तो साथ ही जिला परिषद सदस्य द्वारा जमीन पर लेटकर लोकतांत्रिक विरोध दर्ज किया गया। लेकिन क्षेत्र की आवाज उठाने पर जिला परिषद के 18 सदस्यों पर जिस प्रकार एफआईआर दर्ज किया गया और हमारे 2 साथी सागर नवेदिया और अमित कुमार ठाकुर को मुकदमा में फंसाकर गैर कानूनी तरीके से जिस प्रकार से जेल भेज दिया गया, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिला परिषद दरभंगा एवं पंचायती राज व्यवस्था पर काला धब्बा बनकर लगा है। वहीं उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वार्षिक विकास कार्य योजना तैयार करने से पहले जिला पंचायत विकास समिति का गठन कर उसमें जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार किया जाए और उस बजट को सदन से पारित करवाने के पश्चात क्षेत्रवार योजना का चयन किया जाए। परंतु बार बार आग्रह करने के बावजूद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के दबाव में नियम को ताक पर रख योजनाओं को सदन के पटल पर स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर दिया गया। हम लोगों ने इसका विरोध किया तो हम लोगों पर 17 धाराओं में मुकदमा करवाया गया। वहीं धीरज कुमार झा ने कहा कि मुकदमा के फलस्वरूप हम लोगों ने उच्च न्यायालय पटना में CWJC पिटीशन फाइल की। हाईकोर्ट में हम लोगों ने जिला परिषद दरभंगा में हम लोगों के साथ किए गए अत्याचार के विरोध 5 याचिका दायर किया। यह 5 में से 2 मामलों पर हाईकोर्ट का तत्कालीन आदेश आ चुका है और यह दोनों आदेश में गलत तरीके से चयनित योजनाओं पर अग्रतर कार्रवाई रोकने एवं जिन सदस्यों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारी एवं अन्य किसी गतिविधि पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। आयोजित प्रेस वार्ता में इन सभी सदस्यों ने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए उनको सुनते हैं। जी, 11/9 को जो जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक हुई और उस दिन जिला परिषद दरभंगा जिला परिषद बोर्ड के इतिहास का जो एक काला दिन, एक काला अध्याय जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो जो इतिहास जुड़ा है, उसी के परिप्रेक्ष्य में बात करने के लिए आज सारे पत्रकार महोदयगण उपस्थित हैं। और आप सबों को मुझे लगता है कि तमाम चीजें जो प्राइमरी चीजें हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो प्राथमिक सूचनाएं आप लोगों के पास हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं 1-2 चीजों पर बात करना चाहूंगा। अभी एक माननीय पत्रकार महोदय बोल रहे थे कि आप लोगों ने मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट किया और तमाम चीजों के बारे में कहा उन्होंने। देखिए, जो हमारे एक चीज है, उसमें एक और प्राइमरी चीज है कि आपने देखा होगा कि
13/9 को यहाँ जिला परिषद सदन में, अभी जहां से हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहीं पे हम 3 लोग बैठे हुए थे, अमित कुमार ठाकुर, सागर नवदिया, स्वतंत्र कुमार झा और मैं धीरज कुमार झा। हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लहरियासराय थाना की पुलिस, उसकी भी परख होने की आवश्यकता है। उनके ऊपर में आरोप लगा है कि उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट किए? देखिए, हम सारे लोग व्यवस्था में लोकतांत्रिक पद्धति से चुन करके हजारों 50,000 जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर लाया है कि आकर के गाड़ी के सामने लेट गए। अरे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। लेट जाने का मतलब क्या होता है? गाड़ी के सामने लेट गए मतलब समर्पित कर दिया अपने आप को। आप चढ़ा दीजिए गाड़ी, आप गुजर जाइए मेरे ऊपर से। लेकिन वहां पर इस चीज को क्या प्रेजेंट किया? तो उन्होंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। में कोई आदमी लेट रहा है, इसका मतलब वो अपने आप को समर्पित कर रहा है। न्यायालय के द्वारा वहां पर जो तमाम बैठकें हुई है, उसके विरुद्ध गिरफ्तारी पर स्टे की बात हो, योजनाओं पर स्टे की बात हो, इन्हें न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास है। बहुत जल्दी वो लोग भी हम लोगों के बीच में होंगे। मंडल स्टैंडिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दरभंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया, लेकिन उसी सरकार के अधिकारी 9 महिला पर FIR करते हैं, जो सबसे बड़ी विडम्बना और बहुत ही दुखद है। 18 पार्षदों में से 9 महिला है और 9 महिला पर महिला द्वारा FIR किया गया। किस महिला द्वारा FIR किया गया? DDC महिला है, चेयरमैन महिला है, सत्ता में जो लोग विराजमान हो महिला है। एक महिला द्वारा FIR किया गया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चिंताजनक बात है। और सबसे बड़ी बात, पूरे CD को और पूरे उस कार्य प्रणाली को आप देखेंगे, उन महिलाओं का या उनका कहीं कोई दोष नहीं था। सभी आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जिला परिषद सब सदस्य सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ। एक बैठक में जो सूची हम लोग को पारित किया गया, सूची में कोई हस्ताक्षर कोई अधिकारी को नहीं था। हस्ताक्षर ये लेकर के हम लोग को बहुत विरोध हुआ। उस दिन हम लोग बहुत विरोध किए, बहुत हंगामा किए। तो और हमारे सदस्य लोग हैं तो सूची को फाड़ा गया। जो देखे उसमें लोग को साइड किया गया तो फाड़ दिया सब। लेकर के पूरा प्रशासन बुला लिया गया सब, जो उसमें सबको साथ लोग लिए। फिर हम लोग पर 9 महिला पर हम लोग को केस किया गया। हम लोग को केस कर दिया। हम लोग को दरवाजा पर पुलिस भी पहुंच गए। हम लोग भी हटे रहे। ये तो अन्याय हुआ। सदस्य में जो हल्ला होता है हमेशा होता है, सदस्य में, सदन में, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है। केस हो जाए, दर्ज हो जाए केस। हम लोग महिला थे, हम लोग पर भी केस कर दिए। 19 आदमी को हो रहा है जिला पार्षद में, और जिला पार्षद सभागार में से मेरा 2 पार्षद को उठा लिए गया। ये सब के लेकर, तमाम बात को लेकर के हम लोग बहुत अभी दुखी में हैं। के बैठक में जो हम लोग अपना मांग को रखे थे या सूची जो प्रदर्शित किया गया था, वह सूची पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। और हम लोग अपना बात जो रखते हुए हम लोगों को बात रखने से मना किया गया, जबकि नियम है कि उस एजेंडा पर पहले प्रश्न उत्तर होगी, उसके बाद कोई होगा। खैर, हम लोगों पर साजिशन योजना के बंदरबाट का ही नहीं, हम लोगों पर FIR भी 2 दिन के बाद किया जाता है। 11 को मीटिंग खत्म होता है, 12 को नहीं करके वो बैक डेटिंग करके FIR किया जाता है, और 13 को हमारे 2 सम्मानीय पार्षद को ये तटस्थ कष्ट से उठा लिया जाता है। जिला दंडाधिकारी दरभंगा के आदेश के आलोक में दरभंगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 कांड में देशी और विदेशी 7,200 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इन तमाम शराब को JCB के द्वारा गड्ढा करके 7,200 लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। शराब विनिष्टीकरण के मौके पर सदर थाना प्रभारी दरभंगा पवन कुमार सिंह, सदर CO इंद्रासन प्रसाद और अन्य कई पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में शराबों को नष्ट किया गया। सदर थाना प्रांगण दरभंगा में शनिवार को यह विनिष्टीकरण की गई। शराब विनिष्टीकरण के संबंध में हमने एक पदाधिकारी से बात की। उन्होंने इस संबंध में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज जिला दंडाधिकारी के द्वारा आदेश दिए गए शराब में
जो जब्त शराब है उसका विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जिसमें कुल 6 कांड में, सदर थाना के 6 कांड में 7,279 लीटर देसी और विदेशी मिल के शराब को आज विनष्ट किया जा रहा है। मनरेगा योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। संबंधित पदाधिकारी के साथ कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक का आयोजन विकास भवन दरभंगा के सभागार में शनिवार को की गई। वहीं आयोजित इस मनरेगा की बैठक में चल रहे कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और कार्य में और अधिक तेजी लाने की बात कही गई। यही आयोजित इस बैठक में शमशान और कब्रिस्तान में मिट्टी भराई से संबंधित कई बातों पर भी चर्चा की गई। वहीं मनरेगा की बैठक के संबंध में हमने कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति संतोषजनक है और कई जगह 100% कार्य हो भी गया है। एरिया ऑफिसर इंस्पेक्शन एस्टिमेशन का, आंगनवाड़ी एवं एस्टिमेट जिला परिषद का, जितनी भी योजना है, प्लांटेशन 100%, इन सब योजनाओं पर चर्चा की गई। मनरेगा योजना की समीक्षा के लिए हम लोग मीटिंग पंचायत तकनीकी सहायक और कनीय अभियंता सहायक अभियंता के साथ कर रहे हैं। किन बिंदु पर चर्चा की जा रही है? उसमें अभी एरिया ऑफिसर इंस्पेक्शन है, एस्टिमेशन ऑफ आंगनबाड़ी है और एस्टिमेट जिला परिषद का जितना योजना है, हर सदस्य को 2-2 योजना देना है। पोखर का इनलेट आउटलेट का एस्टिमेट, प्लांटेशन 100%, यही सब समीक्षा है। कार्य प्रगति संतोषजनक है, ठीक ठाक है, सबका सूची ले रहे हैं। बहुत तो प्रखंड 100% करके दे दिया है, कुछ का त्रुटि है, 1-2 दिन में क्लियर कर दिया। आवास योजना अलग विभाग देखता है। अलाउ है मिट्टी भरना कब्रिस्तान में, श्मशान में, उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने के लिए दरभंगा जिला अंतर्गत जाले प्रखंड के राढ़ी दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 8 के WPU परिसर में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राढ़ी दक्षिणी पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपस्थित जिला स्तरीय प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को पाग एवं चादर एवं स्मृति भेंट कर सम्मानित किया। तत्पश्चात अपर समाहर्ता द्वारा दीप प्रज्वलित कर जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें उप निदेशक जनसंपर्क, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, DPM व पंचायत के मुखिया द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना, बिहार भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए निबंधन कराना जरूरी है, जो मात्र 50 रुपए के शुल्क पर आधार कार्ड, बैंक खाता या पासपोर्ट साइज फोटो लेकर वसुधा केंद्र पर जाने से हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 16 योजनाओं का लाभ मिलती है, जिसमें 2 बच्चियों की शादी के अवसर पर 50-50 हजार रुपए, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख एवं स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार व शिल्पकार अनुदान योजना के अंतर्गत शेष मजदूरों के स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000 रुपए एवं दुर्घटना से मृत्यु पर 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। इसके लिए निबंध जरूरी नहीं है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए वार्ड सदस्य या मुखिया का प्रमाण पत्र और शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर का प्रमाण पत्र आवश्यक है। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा ने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारियों ने अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी दी है और उसके लाभ प्राप्त करने के उपाय भी बताए हैं। जरूरी है कि आप सब इन योजनाओं का लाभ उठाएं और राज्य को विकसित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभुक अपनी पात्रता के अनुसार योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में NAC के निरीक्षण की तैयारी के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई, जिसमें वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार, IQAC निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर सहित सभी पदाधिकारी एवं उनके एक सक्रिय कर्मियों ने भाग लिया। कुलपति ने उम्मीद की कि सभी विभागों की NAC तैयारी हो गई होगी।
उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अलग अलग बात कर उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित निदान की बात कही। बैठक में प्रोफेसर विजय कुमार यादव, प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर दमन कुमार झा, डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, डॉक्टर सुरेश पासवान, डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, डॉक्टर सोनी सिंह, डॉक्टर कामेश्वर पासवान, मोहम्मद इकबाल आदि के प्रश्नों का कुलपति ने उत्तर दिया। अध्यक्षीय संबोधन में कुलपति ने कहा कि आसन नैक निरीक्षण को ध्यान में रखते हुए विभाग के स्तर पर सभी समस्याओं का निदान समय से पूर्व उचित ढंग से कर ले, क्योंकि अब हमारे पास काफी कम समय बचा है। नैक का स्कोर सभी छोटी बड़ी बातों के लिए प्राप्त अंकों को जोड़कर किया जाता है। अपने विभाग को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखें और अनुपयोगी सामानों पर लिखित स्लिप लगाकर उचित जगह पर रख दें। उन्होंने कहा कि नैक टीम प्रत्येक विभाग से पूछेगी कि विभाग क्या क्या काम करता है और कैसे करता है। टीम के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना आवश्यक है। विश्वविद्यालय परिसर को नीट एंड क्लीन बनाने की जिम्मेदारी भू संपदा और इंजीनियरिंग विभाग को दी गई। कुलपति ने कहा कि बेहतर नैक ग्रेड की प्राप्ति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए सबका पूर्ण एवं सकारात्मक सहयोग अनिवार्य है। अब नैक निरीक्षण को लेकर हम लोग के पास काफी कम समय बचा है। पदाधिकारी अपने विभाग के कार्यों एवं जिम्मेदारियों को आपस में बांट दे। किसी प्रकार की कठिनाई हो तो दूसरे से सहयोग ले सकते हैं। वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार ने कहा कि नैक संबंधित फाइलों में नैक का ताकि फाइल कहीं नहीं रुके, समस्याओं का नियमानुसार स्थायी निदान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य के भुगतान के लिए संचिका नियम के अनुसार ही आगे बढ़ाएं, अन्यथा हमें भुगतान में कठिनाई होगी। संचालन एवं स्वागत प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन IQAC निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जया हैदर ने किया। बिहार सरकार के शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का अपराह्न काल में औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में वे परीक्षा विभाग, उप कुल सचिव कार्यालय, जंतु विज्ञान और भौतिक विज्ञान आदि का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम शिक्षा सचिव ने कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह से शिष्टाचार भेंट की। तत्पश्चात वे मुख्य रूप से उप कुल सचिव कार्यालय और परीक्षा विभाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ वित्तीय परामर्शी डॉक्टर दिलीप कुमार, कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान और उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार आदि भी मौजूद रहे। इस क्रम में सचिव ने छात्र छात्राओं से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं से रूबरू होकर पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उप कुल सचिव द्वितीय डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने अपने कार्यालय में सचिव का स्वागत करते हुए अपने विभाग के कार्यों एवं कार्य प्रणाली की जानकारी दी। उप परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार ने कार्यालय में भी शिक्षा सचिव की उनसे अच्छी बातचीत हुई। डॉक्टर मनोज ने छात्रों द्वारा माइग्रेशन, औपबंधिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, चालान कटाने, मूल प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के तौर तरीकों की विस्तार से जानकारी दी। वहीं परीक्षा विभाग में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र से बातचीत के क्रम में उन्होंने TR के डिजिटलाइजेशन और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के हेतु ऑनलाइन पोर्टल ओपन करने का सुझाव दिया, ताकि कोई भी छात्र कहीं से भी अपना आवेदन परीक्षा विभाग को भेज सके और छात्र का ससमय प्रमाण पत्र मिल सके। वहीं शिक्षा सचिव जंतु विज्ञान विभाग के निरीक्षक क्रम में अध्यक्ष प्रोफेसर अजय नाथ झा शिक्षक, शिक्षेतर कर्मी और शोधार्थियों, विद्यार्थियों से बात की और प्रयोगशाला एवं वर्ग कक्ष आदि की स्वच्छता की प्रशंसा की। फिर वे भौतिकी विज्ञान विभाग जाकर अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह आदि से बात की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अंत में शिक्षा सचिव पुनः कुलपति कार्यालय आकर उनसे बातचीत के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर की साफ सफाई, हरियाली, वर्ग संचालन, भौतिक संरचना आदि की प्रशंसा करते हुए उनके लिए कुलपति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं कई विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करता हूँ, पर मिथिला विश्वविद्यालय को काफी बेहतर पाया। यहाँ की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है और सत्र भी नियमित है। निरीक्षण के उपरांत शिक्षा सचिव की काफी प्रसन्नचित दिखे। उनका निरीक्षण एवं बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। मिथिला की परंपरा के अनुसार कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव का पाक चादर से स्वागत किया।